मियाँ बीवी बेटा बेटी जानवर की तरह रहता है। ये आंकड़ा आएगा तब तो उसके उत्थान की बात होगी, उसके अनुरूप योजना बनेगा। यही तो डिमांड है तेजस्वी यादव जी की। वर्ग थे स्वर्ण समाज में भी तो 10% आरक्षण जो दिया गया, और उसके बाद जाति आधारित गणना अगर पूरे देश में, इसीलिए जाति आधारित गणना जो हुआ उसमें हर वर्ग समुदाय का ना आंकड़ा आया। इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, उसमें 10% जो है वो भी आरक्षण है। राज्य सरकार ने जो है कि उसमें छेड़छाड़ किया, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आज तक केंद्र सरकार नहीं चाहती है कमज़ोर वर्ग के लोग आगे बढ़े, चाहे जिस समुदाय का हो। ऐसा नहीं, सवाल खड़ा ये भी होता है कि संवैधानिक तौर पे जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की सीमा को जो है नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, पटना हाई कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन आप लोग फिर बावजूद भी जो है आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रतिशत को बढ़ाइए, आरक्षण की दर को बढ़ाइए। आपको पता होगा ये जो 49% का दायरा, मान के चलिए 50 कहते हैं, ये तो पहले ही टूट चुका था। टूट चुका तब ना 10% आरक्षण अग्रणी वर्ग को मिला, या कई राज्यों में जो इसका दायरा है पहले से ही बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए राज्य सरकार, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, केंद्र सरकार से आग्रह किया था उस समय महागठबंधन सरकार ने कि आप सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि सवर्ण का आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं भाई, ये सवाल कहाँ है। इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, उसमें 10% जो है वो भी आरक्षण है, यानी 75%। तो यहाँ विरोध किसी का नहीं है ना। ये जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके आरक्षण का जो प्रतिशत था उसको बढ़ाया गया है। तो अगर संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो अब इस तरह की अरंगा नहीं लगती। चलिए, सवाल आप लोगों ने जो बोला, आपने जो बोला उन्हीं में से एक सवाल और ले लेते हैं। आपने बोला कि 49% आरक्षण दिया गया था, उसमें सवर्ण कास्ट को उस समय आरक्षण नहीं मिला था, आपने ही बोला। नहीं मिला था। उसके बाद आपने बोला, उसके बाद सवर्ण को आप लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी मतलब आर्थिक स्थिति से तंगी है, उनको आगे लाया जा सके। बिल्कुल, अब इसीलिए जाति आधारित गणना जो हुआ उसमें हर वर्ग समुदाय का ना आंकड़ा आया कि भाई चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की क्या स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, चाहे भूमिहार हो, यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, चाहे जो भी जातियां हैं, सब का आंकड़ा आया। अगर भूमिहार वर्ग में या ब्राह्मण वर्ग में जो गरीब है उसके लिए भी योजना उस अनुसार बनाया गया जाति आधारित गणना के बाद, है ना। उसी आधार पे ना आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे स्वर्ण समाज में भी तो 10% आरक्षण जो दिया गया, और उसके बाद जाति आधारित गणना अगर पूरे देश में हो जाती है, यह किसी स्पेशल जाति और धर्म के लिए नहीं है, A to Z के लिए है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण में गरीब नहीं है, भूमिहार में गरीब नहीं है। ब्राह्मण परिवार जिसको जो चंदन टीका करके जीते हैं, उसके पास एक ही झोपड़ी है, एक ही झोपड़ी में मियाँ बीवी बेटा बेटी जानवर की तरह रहता है। ये आंकड़ा आएगा तब तो उसके उत्थान की बात होगी, उसके अनुरूप योजना बनेगा। यही तो डिमांड है तेजस्वी यादव जी की। यही तो हमारे आदरणीय नेता लालू जी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल कहती है पूरे देश में जाति आधारित गणना कराओ, ताकि पूरा का पूरा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए कि आपकी क्या हालात है, मेरी क्या हालात है,
क्या स्थिति है, चलिए अंतिम उस सवाल लेंगे। अनुसार योजना बनाई जा सके अंतिम और सवाल ले आगे लेते बढ़ाया हैं। जा सके। आरक्षण से ये नहीं लगता जातीय आधारित अगर गणना पूरे देश में हो जाती है, जाति विशेष को टारगेट कर लिया जाएगा, जिनकी संख्या कम हो जाती है प्रतिशत में, उनको ज़्यादा टारगेट कर लिया जाएगा, उनको जो है समाज से बहिष्कार करने लगेंगे आप लोग? ऐसा ऐसा कैसे होगा? जब इसका तो वो कंसेप्ट ही नहीं, सवाल ही आपका गलत है। कंसेप्ट तो साफ है, चाहे जिस जाति धर्म और बिरादरी का लोग हो, उसका जब एक्सरे होगा ना, आप जब शरीर का एक्सरे कराते हैं, चेस्ट का जब देखते हैं, है ना, किस बॉन में कितना गुद्दा है, मांस है, क्या स्थिति है, वो तो एक्सरे है ना। एक्सरे जब हो जाएगा तो स्पष्ट होगा भाई कौन कमज़ोर है, चाहे जिस जाति धर्म का लोग हो। उस अनुरूप सरकार योजनाएं बनाएगी उसके लिए, उसकी उन्नति के लिए, उनके मजबूती के लिए। ये कौन नहीं चाहता है? चाहता है, आम आवाम भी चाहती है, लेकिन ये केंद्र में जो बैठी सरकार है यही नहीं चाहती। ये थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव, जिनको आप सुन रहे थे। इनका वीडियो देखकर आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।